26 सितंबर 2025 पहला पाठ। नबी हगै का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 10। 7वें महीने के 21वें दिन नबी हगै को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। शअलतियल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी हे जेरुब्बाबेल, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। हे योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो। यह प्रभु की वाणी है, निर्माण कार्य प्रारंभ करो। मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है, मैं उसे पूरा करूँगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 22। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों से एक गहरा और व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? और फिर सीधे उनसे पूछते हैं, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? यह केवल प्रेरितों के लिए ही नहीं, बल्कि हर युग के ख्रिस्तियों के लिए निर्णायक प्रश्न है। संत पेतरुस साहसपूर्वक घोषणा करते हैं, आप ही ईश्वर के मसीह हैं। यह घोषणा विश्वास की नींव है। लेकिन प्रभु यीशु तुरंत स्पष्ट करते हैं कि यह मसीह सांसारिक महिमा और सत्ता से नहीं, बल्कि दुख, अस्वीकृति और क्रूस के मार्ग से होकर आएगा। मसीह का मार्ग बलिदान का मार्ग है और उसके अनुयायी भी इसी मार्ग पर चलने को बुलाए गए हैं। हमारे जीवन में भी यह चुनौती है। हम अक्सर चाहते हैं कि मसीह केवल हमारी समस्याओं का हल करे,
हमारी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन सच्चा शिष्यत्व तभी है जब हम मसीह को केवल एक सहायक नहीं बल्कि अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर उनका अनुसरण करें। जब वह हमें क्रूस के मार्ग पर ले जाते हैं, संत पेतरुस की घोषणा हमें प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही उनकी कमजोरी भी हमें याद दिलाती है कि विश्वास एक यात्रा है। उन्होंने मसीह को पहचाना, पर जब कठिनाई आई तो उन्हें इनकार भी किया। फिर भी प्रभु ने उन्हें क्षमा किया और अपनी कलीसिया का आधार बनाया। यह हमें आशा देता है कि हमारी दुर्बलताओं के बावजूद प्रभु हमें अपने कार्य के लिए चुनते और संभालते हैं। क्या मैं सचमुच अपने जीवन में प्रभु यीशु को मसीह और प्रभु मानता हूँ, या केवल सुविधा और मदद का स्रोत? क्या मैं उनके साथ दुख और बलिदान का मार्ग चलने को तैयार हूँ? क्या मेरा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित है, या मेरे जीवन के चुनाव और साक्षी में प्रकट होता है? आइए आज हम यह कृपा मांगे कि हम केवल होठों से नहीं बल्कि अपने जीवन की संपूर्णता से प्रभु यीशु की घोषणा करें। आप ही ईश्वर के मसीह हैं।